मैं सत्य और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। और आज हमारे सामने मौजूद है नितिन नवीन जी, जो कि पटना के 3 बार विधायक रह चुके हैं और पूर्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बिहार भाजपा के प्रभारी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार सर, अभी कोरोना और बाढ़ की मुसीबत बनी हुई है। इस टाइम क्या लगता है कि चुनाव होने चाहिए कि नहीं? देखिए, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र एजेंसी है और उसको अपने डिसीजंस लेने का पूरा अधिकार है। हम लोग पूरी तरह से अपने सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी विषय नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का संगठन सालों भर जनता के बीच में रहता है, उनके दुख दर्द में भी रहता है और उनके साथ भी खड़ा रहता है। और जहाँ तक संगठन के कार्यकर्ता की भूमिका है, वो कार्यकर्ता भी आज कहीं ना कहीं जनता के साथ जुड़ के हर कामों में लगे हुए हैं। तो चुनाव तो उसी का प्रतिफल होता है, इसलिए हमको चुनाव की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने सेवा और संगठन के काम में लगे हुए हैं और जनता के बीच में उस काम को कर रहे हैं। अब चुनाव कब होता है, ये इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन का जो भी निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार। सर, आपको क्या लगता है ऐसे में चुनाव होने जायज़ है कि नहीं? देखिए, हर चीज़ की परिस्थितियाँ होती है। इलेक्शन कमीशन को क्या निर्णय करना है, ये एक स्वतंत्र एजेंसी को हम लोग गाइड नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने कामों में लगे हैं। कोरोना की जो महामारी है उसमें लगातार जो सरकार का रोल होता है, जो पार्टी का रोल होता है, या एक विधायक के नाते जो मेरा रोल है, या हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया जो संवैधानिक तरीके हैं उसमें अगर इलेक्शन कमीशन निर्णय करता है कि होगा तो भी हम लोग तैयार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि, तो इलेक्शन कमीशन इस सारी चीज़ों की फीडबैक ले रहा है कि पोजीशन सिचुएशन क्या रहेगा, आम जनमानस को उसका कोई परेशानी ना आए, इलेक्शन के कैंपेन के क्या मोड होंगे, वोटर लिस्ट अगर वोटर जाए तो उसको क्या क्या सुविधाएं, तो इन सभी चीज़ों की असेसमेंट इलेक्शन कमीशन कर रहा है और मेरा मानना है कि बेहतर निर्णय इलेक्शन कमीशन लेगा। तो मानसून सत्र में बाढ़ और कोरोना आपको दूर रखना क्या सही होगा या गलत? अगर आप विपक्ष में रहते तो क्या करते? नहीं, मानसून सत्र में बाढ़ और कोरोना का विषय तो सत्र का मुख्य विषय रहा। हमारी सरकार ने उस विषय पे 4 घंटे का बहस कराया और हर एक विधायक, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सभी विधायकों को बोलने का मौका दिया और जो 2 घंटे का जो चर्चा था वो चर्चा 4.5 घंटे चला। तो आप समझ सकते हैं कि उस गंभीर मुद्दे पे सरकार ने पूरी गंभीरता से चर्चा कराई। एक एक जनप्रतिनिधियों को बोलने का मौका मिला, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या नेता सदन हो, दोनों लोगों ने पूरी विषय रखा। तीनों जो कोरोना से और बाढ़ से जुड़े हुए विभाग हैं, वो चाहे आपदा का हो, चाहे जल संसाधन विभाग हो और स्वास्थ्य विभाग हो, तीनों विभागों ने अपनी पूरी विषय को रखा। जो सवाल हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायकों ने उठाया हाउस में, उन सारे सवालों का सरकार ने जवाब दिया और जो सुझाव भी आए उन सब बेहतर सुझावों को लेकर काम करने का बात कहा। तो कोरोना और बाढ़ को किसी भी मानसून सत्र में अलग नहीं किया गया, जबकि एक दिन का छोटा सत्र था, फिर भी 5 घंटे की चर्चा केवल इसी विषय पर हुई। सर, इसको सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए किया गया, इसीलिए तो उसको विधानसभा से निकाल के ज्ञान भवन में किया गया, जहाँ 1400 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, वहाँ मात्र 240 लोग को बैठाकर उस पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इतनी लंबी बैठक चलाई गई। तो मेरा मानना है कि बिहार उसमें अपने पहला उदाहरण है कि हम विपत्ति में भी अपने काम को रोकते नहीं हैं। सर, विधानसभा में मुद्दे क्या होंगे? देखिए, किसी भी चुनाव का जो बेहतर मुद्दा होता है कि सरकार के पिछले कार्यकाल का क्या परफॉर्मेंस रहा और सरकार की अपनी यूएसपी क्या रही। तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में काम किया कि हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को और विकास को प्रमुख मुद्दा बना के काम किया। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी भी अपराधियों को संरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया, किसी भी भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। तो निश्चित रूप से जो जीरो टॉलरेंस की नीति होती है हमारी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे हो, अपराधियों को संरक्षण, अपराधियों पर कार्रवाई करने से हो, और चाहे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई, इन दोनों ही मुद्दों पर सरकार ने तत्परता से कार्रवाई की है। और जो विकास के एजेंडे हैं, निश्चित रूप से विकास में आज घर घर बिजली पहुंचाना और सड़कों की जो स्थिति सुधरी, वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने 3.5-4 वर्षों में
उस स्थिति को सुधारने में सफल रहे। जो बेसिक नीड्स होता है पानी का, उस घर घर नल जल योजना के माध्यम से पानी की योजना भी हर घर गांव तक पहुंचाने का काम किया सरकार ने। तो जो प्रमुख चीज़ें हैं जो जनता के बीच में छूने वाली वो विषय। इसके अलावा अन्य जो डेवलपमेंट के स्कीम्स होते हैं, बड़ी योजनाएं, चाहे वो रोड्स की हो, चाहे बांध के निर्माण की हो, या बिजली विभाग से हो, या शिक्षा, इन सब चीज़ों पे काम हुआ। हम अभी भी मानते हैं कि शिक्षा विभाग में और सुधार की आवश्यकता है और उस क्षेत्र में सरकार गंभीर है। और हमको लगता है कि आने वाला जो सत्र होगा, ये जो अगला 5 साल होगा, अगर इस सरकार को दोबारा मिलता है तो शिक्षा में और बेहतर काम होंगे। सर, बांकीपुर विधानसभा में आपने 5 साल कार्यों में के बारे में बताइए। देखिए, मेरे क्षेत्र में जल जमाव और जलापूर्ति, ये 2 बड़े मुद्दे को लेकर हम 2010 में भी चुनाव लड़े थे और उसमें से कई योजनाओं को हम लोग कराने में सफल रहे। 44 करोड़ की योजना जो बेऊर से लेकर सिपारा पुल तक बन रही है, चाणक्य लॉ कॉलेज, सम्प हाउस और नाला निर्माण की, उस योजना से कम वार्ड नंबर 15, 16, 17, 18, 19 के तमाम लोगों को बहुत लाभ होने जा रहा है। साथ ही साथ करबीघया 29 नंबर वार्ड के लोगों को भी इसका लाभ मिलने जा रहा है। इसी प्रकार से चांदमारी रोड, खास महल और इन इलाकों में जो हम लोगों ने काम किया, उससे भी इसका लाभ मिला है। अभी सरकार ने पूरे जो पिछले बार जल जमाव का इलाका रहा, लोहानीपुर, कदम कुआं, इस बार हम लोग कम से कम 10 से 12 घंटे के अंदर पानी निकालने में सफल हो रहे हैं। क्योंकि पिछले बार वो सारा इलाका लो लैंड है और पटना का जो अपना स्ट्रक्चर है वो भी है कि एक तरफ गंगा का बांध है और दूसरी तरफ पटना बाईपास है। तो कई जगह छोटे छोटे पॉकेट में पानी जल जमाव रहते हैं, उनको ड्रेन आउट करके निकाला जाता है। लेकिन हम लोगों ने, सरकार ने बेहतर काम किया और उसका नतीजा हुआ कि आज हम उन इलाकों से भी पानी को कम समय में निकाल पा रहे हैं। तो जो बड़े काम होते हैं, जहाँ जलापूर्ति की योजना हो, तो आज गोलगढ़, लोधीपुर हो, छज्जूबाग का हो, दरियापुर में हो, बाकरगंज में, ऐसे करीब 8-9 जलापूर्ति केंद्र हम लोगों ने बनाए और उस लोहानीपुर केंद्र है। ऐसे केंद्रों में जलापूर्ति का काम, अभी खाद पर हमारा एक योजना चल रहा है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि हम लोगों ने काम किया और जिससे कि आज लोगों को शुद्ध पानी मिले घर घर तक, उसकी ओर काम चल रहा है। सर, क्या एनडीए इस बार भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, हर आदमी का जो नेतृत्व करता होता है, चेहरा उसी का होता है, काम आपका सबका मिल का होता है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब के घर में अनाज पहुंचा दिया। लोग कहते थे कि गरीब के खाते में क्या गया, वो लोग तो घर में सोए हुए थे। लेकिन जो 80 करोड़ परिवारों को देश भर में, उसके घर घर में 8 महीने तक अनाज पहुंचा देना, उज्ज्वला की बहनों को 3 महीने तक गैस की सिलेंडर मुफ्त में दिलवा देना, इस आपदा की घड़ी में 21 लाख मजदूरों को, देश भर में रहने वाले बिहार के मजदूरों को, 21 लाख वैसे मजदूरों को खाते में 1000 रुपये डालना, ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की करिश्माई नेतृत्व ही था जिसके कारण इतनी चीज़ें हो पाई। आज आपदा की इस घड़ी में भी सरकार लगातार तत्पर रही और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार सड़कों पर रहे, तो निश्चित रूप से बाकी सब लोग तो घर में चले गए, हमारे कार्यकर्ता फूड पैकेट भी बांटते थे, सैनिटाइजेशन भी करते थे, मास्क का वितरण करते थे। तो निश्चित रूप से हमारे जो नेतृत्व करता है उनके मार्गदर्शन पर हम करते थे, तो उन्हीं के चेहरे को आगे रख के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर, अभी न्यूज़ आ रही है कि नीतीश कुमार सुशांत सिंह राजपूत पे 2 महीने बाद सामने आए। क्या ये राजनीतिक के वजह से सामने आई कि क्या? देखिए, जो विपक्ष होता है या जो विषय उठाते हैं, उनको तो सबसे पहले इसका नैतिक अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के पास केस था, महाराष्ट्र सरकार ने 40 दिनों में अपना केस पर जो काम कर रही थी, जब हम लोग को लग गया कि महाराष्ट्र सरकार इसमें पक्षपात कर रही है, तो बिहार सरकार ने तत्परता दिखाई और उस केस को अपने यहाँ FIR करके, और उसके पूरे, उनके पिताजी ने जब FIR बिहार में किया तो बिहार सरकार तुरंत में उसमें एक्शन में आ गई और उस पूरे विषय को लेकर एक सीनियर IPS ऑफिसर को मुंबई भेजा गया। वहाँ पर भी उस मुंबई सरकार ने जिस प्रकार से उनको क्वारंटाइन करने का काम किया और जिस प्रकार से उनको जांच को रोकने का काम किया, तब बिहार सरकार ने उसको CBI के लिए रिकमेंड किया। तो नीतीश कुमार के पास जैसे ही जो चीज़ की सूचना आती है, वो कार्रवाई से पीछे नहीं हटते हैं और हमारी सरकार स्पष्ट रूप से कोई भी व्यक्ति दोषी क्यों ना हो। मैं तो पूछना चाहता हूं, जो विपक्ष के साथी हैं उन्हीं की तो सरकार वहाँ चल रही है। आज RJD और कांग्रेस यहाँ पर गठबंधन में है और इसी कांग्रेस की सरकार वहाँ चल रही है।
सर, ये तो आम जनता का कहना है कि 2 महीने तक नीतीश कुमार कहाँ थे। नीतीश कुमार कोई भी चीज़ जो केस अगर घटना घटती है महाराष्ट्र में तो बिहार सरकार महाराष्ट्र सरकार पर जांच नहीं ना करने लगेगी। कोई लोग जो बोलते हैं उनको ये विपक्ष का जो सवाल हो सकता है, आम जनमानस समझता है जब घटनाएं महाराष्ट्र में घटी, जब सारी चीज़ें वहाँ जांच हो रही है, जिस दिन उनके पिताजी ने पटना में केस किया उसके बाद की आप तत्परता देखिए बिहार सरकार का। और ये तो हम लोग निश्चिंत है कि हमारे घर का लाल है, हमारे बिहार का लाल है, तो उसके लिए जो भी चीज़ें करनी है बिहार सरकार ने तत्परता दिखाई और केंद्र सरकार ने तुरंत में तो CBI को विषय ले लिया। तो हम लोग के लिए सुशांत सिंह बिहार के एक लाल हैं और उनके साथ न्याय हो। हम लोगों ने जरूर इंतज़ार किया कि महाराष्ट्र सरकार क्या करती है, और एक तरीका भी है, संवैधानिक तरीका है कि जिस राज्य में घटना घटी है वो सरकारें पहले आगे काम करती हैं, अगर नहीं करती हैं तो उसके लिए ऊपर भी मेरी CBI है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाया इस पर। सर, बिहार में विपक्ष की कार्यशैली को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मेरा मानना है कि विपक्ष के नेता जो भी हों और विपक्ष के जो लोग हैं, एक तो इनकी न नीति ठीक है न नीयत ठीक है। और ये महागठबंधन ही एक ठगबंधन है, और ठगना भी किनको है, एक दूसरे को ठगने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी मांझी जी को ठग रहे हैं, मांझी जी तेजस्वी यादव को ठग रहे हैं, और तेजस्वी यादव राहुल गांधी को ठग रहे हैं। तो ये जो ठगों का गठबंधन है ये निश्चित रूप से एक दूसरे में ही आपस में लड़ने वाला है। और जो जनता की बात है, जनता के सवाल इनके पास हैं कहाँ? जब आपदा की घड़ी थी आपको कोई कांग्रेस का नेता, कोई RJD का नेता या उपेंद्र कुशवाहा नज़र भी आए क्या लोगों के बीच में आपदा की घड़ी में फूड पैकेट और बाकी चीज़ के लिए? अभी कोरोना आया है, कौन से लोग नज़र आ रहे हैं? आज भी भाजपा कार्यकर्ता ही गरीब लोगों का जांच कराने से लेकर हॉस्पिटल तक भेजने का काम भाजपा और जदयू के लोग कर रहे हैं। तो ये न सरकार के काम के लायक है न या पार्टी के। ये लोग तो केवल अपने महत्वाकांक्षा में लगे हुए हैं कि किसी तरह, लेकिन ये बरसाती मेढक को कुछ मिलने वाला नहीं है। जनता समय पर जवाब देगी इनको। सर, आगामी विधानसभा के बाद आगे आपकी क्या प्लानिंग होगी अगर आप चुने जाते हैं तो? देखिए, जनता का जो फैसला होता है, जनता का अदालत में आदमी जा रहा है। चुनाव जब होंगे उसके बाद निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में जो काम अभी बचे हुए हैं, मेरे क्षेत्र में एक बड़ा काम मंदिरी नाला का और बाकागंज नाला का, इसको ढककर रोड बनाने की है। उस योजना को हम लोग लगे हुए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव के पूर्व ही उसको हम लोग स्वीकृत करा लेंगे। तो निश्चित रूप से चुनाव के बाद वो योजनाएं नज़र आएँ। अभी तक हम लोग भी मानते हैं कि जो घर घर शुद्ध पानी भेजने का हम लोग का जो संकल्प है वो अभी भी कई इलाकों में बचा हुआ है। तो उस संकल्प को हम लोग को पूरा करने का सबसे पहला है। दूसरा है कि हमारे यहाँ जो बड़ा इलाका व्यवसायिक इलाका है, तो व्यवसायिक इलाकों में हम लोग हमेशा चाहते हैं कि व्यवस्थित और स्वच्छता के साथ हो। तो हर व्यवसायिक इलाकों को नोटिफाई कराकर उनके यहाँ हमारा अपना माइंड में रहा है कि उनके जो यूनियन है, उनके संगठन है, उनके माध्यम से भी उनको अधिक से अधिक, जहाँ एक प्रॉफिट की बात आती है वहीं दूसरी ओर आती है कि कभी उनके रोज़गार में अगर दिक्कत आए तो उनको किस प्रकार से सरकार मदद करे। अभी हमारी प्रधानमंत्री की योजना आई और नरेंद्र मोदी जी ने तो छोटे व्यवसायियों को भी मदद करने की योजना आई। तो उन चीज़ों को अभी धरातल पर लागू करने में हम लोग लगे। तो निश्चित रूप से अगर अगला मौका मिला तो निश्चित रूप से उन चीज़ों पर हम लोग का ध्यान रहेगा। साथ ही साथ अपने क्षेत्र में बिजली की जो पुरानी तारें हैं, जो अभी भी बहुत जगह पुरानी पड़ी हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में बिजली की कोई भी तारें जो खुली तारें हैं वो न रहें। सभी जगह जो फाइबर केबल होता है उससे हो। तो ये ऐसी कुछ कई चीज़ें हैं जो बची हुई हैं। प्लस मेरा शुरू से ध्यान रहता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में अभी भी बिहार में और मेरे क्षेत्र में कई काम करना आवश्यक है। और अगला अगर मौका मिला तो हम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से काम करना चाहिए। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे नितिन नवीन जी, जो कि पूर्व भाजपा अध्यक्ष है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करिए। धन्यवाद।